Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, in a double slit interference experiment, the separation between the slits is 1 mm. The wavelength of the light used is 5 into 10 की power minus 7 meter. And the distance of the screen from the slit is 1 mm. तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? स्लिट के बीच की दूरी दे रखी है 1 mm. वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखा है 5 into 10 की पावर minus 7 मीटर और स्क्रीन से दूरी यानी कि कैपिटल डी की भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है. क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. राइट, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो पूछा गया फर्स्ट मिनिमम की दूरी कहां से, सेंट्रल मैक्सिमम से. यानी कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट मिनिमम से सेंट्रल मैक्सिमम के बीच की दूरी. राइट, तो वो दूरी हम कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको समझाता हूं. और पार्ट बी में इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विदाउट स्क्रीन. तो दो बी पार्ट में हमसे दूसरे पार्ट में पूछा है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले कि हमें पता है कि जो फ्रिंज विथ होती है, फ्रिंज विथ, ठीक, फ्रिंज विथ जिसको मैं बीटा से डिनोट करता हूं, बीटा की वैल्यू होती है डी लेमडा बाई डी. यहां पर दो देखिए, बीटा जो है हमारा फ्रिंज विथ है, लेमडा हमारा क्या है, वेवलेंथ. लेमडा इज अवर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक, स्मॉल डी जो है ये स्लिट्स के बीच की दूरी है. ठीक, और जो कैपिटल डी है ये हमारी स्क्रीन की दूरी है. राइट, तो ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए. अब हम बात करते हैं पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन के बारे में. तो इस स्मॉल डी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2 mm. सॉरी, यहाँ पर इन्होंने दे रखी 1 mm. कितनी वैल्यू दे रखी है स्मॉल एम की, इन्होंने दे रखी 1 mm. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. लेमडा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर. ये हमारी किसकी वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू दे रखी है. ठीक, और हमसे क्या कहा इन्होंने, और क्या देखा, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी इज 1 मीटर. ये तीन वैल्यूज हमको यहाँ पर दे रखी है. द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है, सो लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स. अगर मैं इस दूरी को मान लूं, लेट जो डिस्टेंस हमसे पूछी गई है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स. सो वो फर्स्ट मिनिमम से सेंट्रल मैक्सिमम के बीच की दूरी है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10. एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो बीटा बाई 2, यानी कि फ्रिंज विथ की आधी दूरी हमसे इन्होंने पूछी है फर्स्ट मिनिमम से सेंट्रल मैक्सिमम के बीच की. यानी कि जैसे मान लीजिए, देखिए ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमम और मतलब ये सेंट्रल में, तो इन्होंने कहा फर्स्ट मिनिमम और इसके बीच की दूरी, यानी कि ये अगर पूरी दूरी हमारी बीटा कहलाती है फ्रिंज विथ, तो इन्होंने सिर्फ इतनी दूरी पूछी है, ये दूरी एक्स पूछी है यहाँ पर. और ये दूरी क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू होता है बीटा बाई 2. ये हमारी बीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगी. बीटा की वैल्यू लेमडा डी बाई डी, सो मैं इसको लिख सकता हूँ लेमडा कैपिटल डी बाई 2d. यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा, तो वैल्यू रख दूंगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7. कैपिटल डी की वैल्यू तो 1 है, वो रख दिया. 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो इसको लिख सकता हूँ 2 10 की पावर माइनस 3. ये कट जाएगा और सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 0.25 mm. अब बात करते हैं बी पार्ट में. हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विदाउट स्क्रीन. यानी कि 1 सेंटीमीटर विथ के बारे में बात करिए. 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर. 10 मिलीमीटर स्क्रीन की चौड़ाई में कितनी हमारी फ्रिंजेस बनेगी. सबसे पहले हम पता करते हैं कि फ्रिंज विथ हमारी है क्या. तो फ्रिंज विथ है 2 इंटू 0.25, यानी कि 0.5 मिलीमीटर. अब इन्होंने कहा कि 10 mm में कितने बनेंगे. सो द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, और वी कैन से ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू, देखिए कितने में पूछा है, 10 में पूछा है, और एक में कितनी 0.5. सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं. सो वैल्यू आती है 20. कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, सो 20 ब्राइट फ्रिंजेस विल बी फाउंड इन 1 सेंटीमीटर विदाउट स्क्रीन.